अच्छा ये बताइएगा, तो फिर आप लोग पूरी उम्मीद हैं कि आपके लीडर को फाइनली जेल से बाहर निकाला जाएगा एंड ही विल बी ब्रॉट आउट इन द पब्लिक ऑन द 28th? जी बिल्कुल, फिलहाल तो अदालत का यही फैसला है और ना उसके खिलाफ कोई अपील है, ना उसके कोई ऑर्डर्स ऐसे आए हैं कि उनको नहीं निकाला जाएगा। तो उम्मीद तो यही है कि अदालत के ऑर्डर को अप्लाई करते हुए उनको ले आया जाएगा, आम आम कोर्ट में लाया जाएगा और ओपन ट्रायल उनका शुरू होगा दोबारा से, जो कि जिसमें मीडिया भी होगा और पब्लिक भी देख सकेगी। अच्छा, लेकिन सिक्योरिटी का मामला बार बार हुकूमत की तरफ से उठाया जाता है और उसी बिना पर जो जेल में हो रही थी ट्रायल, यही मामला एक तरफ से ये भी खबर आ रही है कि शायद यही फिर से बात उठाई जाए कि सिक्योरिटी की वजह से उनको नहीं लाया जाएगा। तो इस सूरत में क्या होता है, यानी कि आफ्टर ऑल पहले भी कहा गया था लाएं उनको, लेकिन नहीं लाया गया। जी देखें, यहां तक आप अगर इसको देखें तो जो केस फाइल किया था, जो अपील फाइल की थी सैफ ट्रायल के खिलाफ, उसमें दो किस्म के मुख्तलिफ रिक्वेस्ट थी अदालत से। एक तो ये कि जो जज साहब हैं उनको हटा दिया जाए क्योंकि वो नोटिफिकेशन उनकी टेक्निकली ठीक नहीं है, और दूसरी ये थी कि ट्रायल जो है वो एक आम अदालत में हो और नंबर 2 वो ओपन ट्रायल हो, यानी इन कैमरा ना हो। तो अदालत ने जो सेकंड वाला, पहली वाली ऑब्जेक्शन हमारी ओवररूल कर दी। दूसरी ऑब्जेक्शन उन्होंने मानी। उन्होंने कहा कि हाँ, टेक्निकल फ्लॉज हैं, टेक्निकल गलतियां हैं, उसकी वजह से आप जेल ट्रायल भी गलत है और इन कैमरा ट्रायल भी गलत है। और अदालत ने साथ ये भी ऐड कर दिया कि अगर आप चाहते हैं कि जेल ट्रायल हो या इन कैमरा ट्रायल हो, तो फिर आप उसके बाकायदा वजूहात दें और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। तो उसमें यह है कि उनके पास, हुकूमत के पास ये राइट तो है इस जजमेंट के मुताबिक कि वो कोई ऑर्डर पास करें, लेकिन वजह जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि कानून के मुताबिक उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पूरे करते हुए दी जाए। वो ऐसी वजह ना हो जो कि अदालत समझेगी कि ये दुरुस्त नहीं है। तो ये अगर कोई वजह देते भी हैं, हम दोबारा से अदालत जा सकते हैं। और सिर्फ सिक्योरिटी का कहना, ये मेरी नजर में दुरुस्त वजह नहीं है। कोई बड़ा बहुत मेजर इशू हो जाए तो वो तो अलग बात है, लेकिन वैसे ही एक जनरल स्टेटमेंट दे देनी कि जनाब सिक्योरिटी इशू है, वो वैलिड ग्राउंड नहीं है। आपको पता है कि ये इस किस्म के ओपन ट्रायल्स जरदारी साहब के भी हुए हैं, बाकी मेन लीडर्स के भी हुए हैं। उनके खिलाफ भी बड़ी बड़ी, बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ भी हुए थे, बट उनको अदालत में लाया जाता था और वो एक ओपन ट्रायल था जहां मीडिया सारा मौजूद होता था। जी, लेकिन पार्टी से भी कहा जाता रहा है कि जी ये उनकी जान खतरे में और उनकी हिफाजत बड़ी अहम है, बड़ा अहम नुक्ता है। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल अली ज़फ़र साहब दैट दिस इज़ द सेम रीज़न दैट विल बी रेज्ड अगेन, क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत किसी सूरत नहीं चाहती कि इमरान खान को, आपके लीडर को पब्लिक स्पेस में लाया जाए। और आप कह रहे हैं आपको उम्मीद बहुत है, लेकिन जो हम देख रहे हैं ट्रेंड, उससे तो लगता यही है कि जाहिर है वो अभी तो नहीं कोई वजूहात देंगे। अगर वो अभी वजूहात दें तो आप अगले 48 घंटे में उसको 100 दफ़ा रद्द करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि जब वक्त होगा 28 को उनको लाने का, तो उसी वक्त आपको ये खबर मिल जाएगी कि सिक्योरिटी एक्सेट्रा की वजूहात हैं। तो हमें तो लगता है इट विल बी सरप्राइजिंग अगर उन्हें लाया जाए। इस तरह का जो एक पॉसिबिलिटी है बड़ी स्ट्रांग, उसके हवाले से आपके पास लीगल क्या है कि यू जस्ट कीप गोइंग बैक टू कोर्ट, और तो कोई आपके पास तरीका नहीं है टू प्रिवेंट दैट? ये देखें, अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई होता है तो एक तो इलाज उसका ये है कि आप अपील करें दोबारा से अदालत को और उस वजह को चैलेंज करें और फिर एक और लीगल प्रोसीडिंग शुरू होगी। लेकिन दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट अहम डिस्टिंक्शन है, या एक आप कह लें कि एक शिक है, वो ये है कि सिक्योरिटी इशू पे आप शायद ये तो कह सकते हैं कि आप अदालत में हम नहीं लेके जाएंगे और आप उसको बहाना बना के जेल में ही रख सकते हैं, लेकिन इन कैमरा और सिक्योरिटी का कोई आपस में ताल्लुक नहीं। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं।
इन कैमरा का मतलब ये है कि मीडिया ना आ बिल्कुल सके उस ठीक, ट्रायल में। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स ट्रू। तो इसलिए जी। जी, तो नहीं, कहने का मकसद ये है कि हमें लग रहा है कि आप जो उम्मीद बांधे हुए हैं शायद वो 28 को पता चले कि वो ज़रा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी। लेट्स स्विच टू इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो मामला है। अच्छा, एक तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है, दूसरी तरफ आपको जो इलेक्शन सिंबल देने का वो लग रहा है दोनों साथ ही नत्थी हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आपकी तरफ से? और फिर ये कहा जा रहा है कि अच्छा, इस पे बताएं कि पार्टी ने डिसीजन क्या लिया है। जी देखिए, इसका पोजीशन ये थी कि ये केस जो था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिस दिया था और नोटिस में ये कहा था कि जनाब हम आपको आपने इलेक्शन नहीं कराए, हम आपको इलेक्शन सिंबल नहीं दे रहे। हमने जब पेश हुए हमने उनको बताया और दिखाया कि इलेक्शन हमने कर लिए हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन, इसलिए आप सिंबल दे दें। ओरली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया कि हाँ ठीक है, आपने इलेक्शन करा लिए थे, आपको इलेक्शन सिंबल हम दे देंगे। ठीक। लेकिन फिर वो जो ओरल उन्होंने कहा था उसका रिटन ऑर्डर नहीं आ रहा था और खदशात शुरू हो गए, बहुत सारे खदशात शुरू हो गए और अफवाहें फैलना शुरू हो गई कि शायद वो हमें टिकट, हमारा जो सिंबल है वो दे ही नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहेगी कि आपको सिंबल हमने बल्ले का देना ही नहीं। ये अफवाहें फैलना शुरू हो गई। तो मैंने फिर कल, इनफैक्ट कल भी और 2 दिन पहले भी प्रोग्राम जो किए उसमें मैंने ये कहा कि हमें खदशा ये नजर आ रहा है कि शायद वो ये कर दें। ठीक। लेकिन वो जो भी प्रेशर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर होगा, उन्होंने बहरहाल एक दरमियानी रास्ता निकाला और उन्होंने कहा कि हम ये इलेक्शन जो है वो नहीं मानते, आप दोबारा इलेक्शन कराएं, लेकिन सिंबल आपका ही है। अगर आप इलेक्शन करा लेते हैं तो ये सिंबल आपका कंफर्म हो जाएगा, नहीं कराते तो आपका ये नहीं होगा। तो ये ऑर्डर जो है, ये इलेक्शन, ये कहना कि इलेक्शन नहीं हुए, ये गलत है, ये रिकॉर्ड के खिलाफ है। इसके खिलाफ हम अपील जरूर करेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी किस्म का हम एक्सक्यूज दें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो हमारा बल्ला हमसे छीन ले। ठीक। इसलिए हम इलेक्शंस भी करा लेंगे, इलेक्शन भी इलेक्शंस कराएंगे ठीक। सब्जेक्ट टू अपील, अब ताकि कोई बहाना ना रहे। ठीक ठीक, आप दोनों साइमल्टेनियसली प्रोसेस चलाएंगे।